हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है तनुश्री राठी, जिनका सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया 18th रैंक है और पूरे मध्य प्रदेश में एमपी में फर्स्ट रैंक है। हेलो तनुश्री, हाउ आर यू? हाय सर, वेरी गुड। कैसा लग रहा है ऑल इंडिया 18th रैंक, पूरे एमपी में फर्स्ट रैंक? बहुत एक्साइटमेंट था सर, लाइक जब रिजल्ट आया बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत एक्साइटमेंट। मम्मी पापा को बहुत प्राउड फील हुआ, दादा दादी को भी बहुत खुशी हुई। अच्छा, प्रॉपर कहाँ से हो तुम? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से हो, राजस्थान। पर एग्जाम है? हाँ, प्रतापगढ़ एग्ज़ाम सेंटर मेरा मंदसौर था। अच्छा, एग्जाम सेंटर मंसूर था। तो सबसे पहले ये बताओ कि कैसा रहा एक्सपीरियंस क्लासेस का? क्लासेस का सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक डेली कंसिस्टेंटली आप अगर अटेंड करते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए। सारे टीचर्स लाइक बहुत एफिशिएंटली हर चीज़ समझाते हैं। डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छा है। लाइक कभी भी डाउट हो कोई से भी आप टीचर को एनी टाइम आप कन्फ्रंट कर सकते हो, सब बता सकते हो। सारे टीचर्स लाइक एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो कभी ऐसा हुआ है किसी को फ़ोन पे डाउट पूछा हो? हाँ, बहुत। लाइक मैं जब प्रतापगढ़ चली गई थी यहाँ से Okay. फ्री होके एग्जाम, मतलब लाइक जब कोर्स कंप्लीट हो गया था तब उसके बाद सारे टीचर्स से मैं फ़ोन के थ्रू ही कनेक्टेड थी और सारे डाउट्स लाइक हैंड टू हैंड आ जाते थे। मोस्टली कॉल्स भी आते थे टीचर्स के, जो भी डाउट्स रहते थे। मतलब वो इशू नहीं कि डाउट क्लियर नहीं नहीं वो हुआ? बहुत अच्छा है, डाउट सॉल्विंग तो मैकेनिज्म बहुत अच्छा प्रतापगढ़ में तुम रहते हो, यहाँ कहाँ रहते थे भिलवाड़ा में? है। यहाँ पे सर नियर बाय इंस्टीट्यूट का हॉस्टल था, उधर ही। अच्छा, हॉस्टल में। हाँ, कैसा लगा हॉस्टल लाइफ? बहुत अच्छी थी सर हॉस्टल लाइफ। लाइक वन टाइम एक्सपीरियंस है ऐसा, लाइक करना चाहिए हर बच्चे को एक बार एक्सपीरियंस। बहुत डिसिप्लिन भी आ जाता है और काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलती है, एक डिफरेंट लाइफ होती है। हॉस्टल में रह के क्या कुछ एडवांटेज रहे या ड्रॉबैक्स रहे? एडवांटेजेस थे सर, क्योंकि जो फैमिली केओस वगैरह होता है, ज़्यादा लाइक घर में ज़्यादा अटेंशन मिलता है, वहाँ पे सब काम खुद से करना पड़ता है, तो काफ़ी डिसिप्लिन भी आ जाता है। तो एक वो एडवांटेज था। डिसएडवांटेज हाँ, थोड़ा खाने वगैरह का और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, खुद से सारा काम करना पड़ता है, तो होता है। बट उसमें थोड़ा जोर आ जाता है। उसमें थोड़ा जोर आ जाता है पर फिर अच्छा, लाइक एक अच्छा ही एक्सपीरियंस ऑन द पॉजिटिव नोट ही है सर। कभी ऐसा हुआ ग्रुप स्टडी किया हो हॉस्टल्स में? हाँ, लाइक हमारा एक अच्छा 6-7 लोगों का ग्रुप था। हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे, प्लान करते थे कोचिंग से फ्री होने के बाद कि कितना टाइम क्या क्या करना है, सब आज क्या क्या दिया है। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम सब कोई सा सब्जेक्ट का होमवर्क साथ में कर लिया। टेस्ट का आया तो किसी 2 बच्चों ने मिलकर कोई प्रिपेयर कर लिया साथ में, ऐसा सब अपना अपना करके। और ग्रुप स्टडी बहुत बेनिफिशियल रहती है फ्रेंड सर्कल के साथ। डेली क्लासेस के बाद में कितना आवर्स स्टडी करती थी? अच्छा, यहाँ से फ्री होने के बाद मैक्स 4-5 घंटे। 4-5 घंटे, 4-5 जिसमें तुम्हारा होमवर्क और सेल्फ हाँ, स्टडी भी? होमवर्क और सेल्फ स्टडी सारा इंक्लूड। वीकली कितने टेस्ट होते थे? वीकली 2 से 3 टेस्ट होते थे। 2 से 3 टेस्ट होते हैं। और पढ़ के देती थी अच्छे से? हाँ, टेस्ट में कभी भी वो नहीं किया। टेस्ट में हमेशा कंसिस्टेंटली अपीयर भी किया है और स्किप भी नहीं किया और पढ़ा भी अच्छे से। लाइक जो भी टेस्ट उन्होंने बोला है वो अच्छे से पढ़ के दो तो अच्छा, प्रॉपर पढ़ के दिया। हाँ। तो टेस्ट देते समय क्या करती थी? चैप्टर्स को मतलब कैसे चैप्टर्स पढ़ती को थी? मैंने बेसिकली समराइज कर लिया। लॉ में थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर ली थी कि जो पढ़नी है एग्जाम तक भी बस उन्हीं को ही पढ़ना है और मल्टीपल टाइम उन्हीं को ही पढ़ना है, जो आपको पता चल जाता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऐसा। और मैथ्स वगैरह में फॉर्मूले की शीट्स बना ली तो उससे हेल्पफुल होता है। लाइक एग्जाम के टाइम पे आप रश में नहीं होते हो कि क्या फॉर्मूला कहाँ लिख रखा है, तो फॉर्मूले की शीट्स बन जाती थी। इकोनॉमिक्स में सर नोट्स लिखवाते थे, कंपाइलर्स वगैरह हमको यहाँ से जो प्रोवाइड करते हैं वो वैसे उनमें बहुत अच्छा मैटर रहता है। और बाद में मॉड्यूल रीडिंग से अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट्स कर लो। अकाउंट्स पढ़ी नहीं? अकाउंट्स तो पढ़ी ना, अकाउंट्स में बस प्रैक्टिस ही होती है। अच्छा। अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लो और आप बताते ही थे जो क्वेश्चंस होते थे वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस करते जाओ तो अच्छा, मतलब मल्टीपल टाइम रिपीट करने से वो चीज़ें आ हाँ। जाती हैं। कुछ ऐसा समरी चैप्टर्स का बनाया? हाँ, लाइक नोट्स जो थे प्रॉपर बनाए थे, वो हेल्पफुल रहता है वो एग्जाम? बहुत हेल्पफुल रहता है एग्जाम में, क्योंकि वो 1.5 दिन के स्लॉट में आपको नहीं समझ में आता कि आप क्या चीज़ें पढ़ो क्या स्किप करो, तो उस टाइम वो नोट्स बहुत बेनिफिशियल होता है। तो नोट्स में चैप्टर का कंक्लूजन और क्वेश्चंस जो भी मेन लाइक पूरा चैप्टर जिस चीज़ से कवर हो जाए वैसा वो सारा लिख हाँ, लेते? एक शीट्स पे बना लेती थी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे फॉर्मूले की शीट वीट ऐसा पेस्ट कर देते हैं। हाँ, वो किया था, थोड़े टाइम का आया था मोटिवेशन, पर फिर उससे कुछ बेनिफिट नहीं होता है। अच्छा। वो बस ऐसे वो लगी हुई रह जाती है, तो इससे बेटर एक कॉपी में लिख लो और उसको फिर अगेन मल्टीपल टाइम रीड करते रहो तो हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी रहता है कि जैसे अपना कोर्स ख़त्म हुआ और एग्ज़ाम तक का जो प्लानिंग है वो कैसे किया, मतलब उस टाइम पे कितना पढ़ाई करती थी?
उस टाइम पे थोड़े रीडिंग आवर्स बढ़ गए थे क्योंकि घर पे भी चले गए थे और फिर एग्ज़ाम का प्रेशर के चक्कर में ज़्यादा पढ़ाई होती है, तो उस टाइम 7 to 8 आवर्स या 8 to 9 आवर्स हो जाता था एक दिन का। ओके 8 to 9 आवर्स मतलब हाँ, पढ़ती थी उस टाइम उस टाइम हो जाता था। उसमें मॉक टेस्ट के लिए प्रिपरेशन या फिर जो सब्जेक्ट्स आप या जो कॉन्सेप्ट्स आपके वीक रह गए उनका बैकलॉग अगर किसी का कुछ है तो वो सब कंप्लीट करना, फिर जो अपकमिंग टेस्ट आ रहे हैं उनके लिए प्रिपेयर करना, फिर जो RTP MTPs वगैरह होती है वो देख लेने का थोड़ा बहुत सजेस्टेड। ऐसा कुछ है 7-8 घंटे को कैसे डिवाइड किया पूरे दिन में? हाँ बेसिकली मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। 2 सब्जेक्ट? हाँ, ओके मतलब 4 to 5 आवर्स एक सब्जेक्ट और 4 to like, 5 आवर्स हाँ, एक सब्जेक्ट। और उसमें भी लाइक कभी भी स्टडी आवर्स देख के मत पढ़ो, टॉपिक्स डिसाइड करो और उसके बाद मतलब कंटेंट डिसाइड कर लिया कि इतना पढ़ना ही है, इतना पढ़ना है। क्योंकि आवर्स देख के तो लाइक हमेशा ऐसा होता है कि अपन टाइम देखते रहते हैं, बस हो गया। कंटेंट जब तक आपका फिनिश नहीं होता है तब तक आप डोंट स्किप लाइक। मतलब ऐसा किया होगा किसी सब्जेक्ट को पार्टीशन करके डिवाइड कर दिया होगा, आज इतना पढ़ना है कल इतना पढ़ना है, वो पूरा प्लान किया होगा, जितना है उतना पढ़ा होगा फिर। वो पूरा एक शीट पे प्लान किया था कि इतनी डेट तक इतना कोर्स एक बार का कोर्स निपटाना है और सारा एक दिन में इतना सब्जेक्ट का सब पढ़ना है। तो प्रॉपर उससे हो गया। मॉक टेस्ट दिए पूरे? मॉक टेस्ट सारे दिए थे। यहाँ पे डबल बार टेस्ट हुए थे, 2 मॉक टेस्ट हुए थे। 2 मॉक टेस्ट हुए तो वो भी फुल कोर्स के 100 मार्क्स के। कॉपी चेक कैसे होती थी? मैं प्रतापगढ़ थी तो मैं यहाँ से PDF बना के देती थी और फिर वो चेक होकर PDF में वापस आ जाता था। कितना बेनिफिशियल है मॉक टेस्ट देना? जरूरी है या नहीं है? क्या है? बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत प्रैक्टिस होती है और उससे पता चलता है आपको एग्जाम में जेन्युइनली कैसे अपीयर करना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। टाइम मैनेजमेंट पता चल जाता है क्योंकि जब तक आप मॉक नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको वो 3 घंटे में कितना लिखना है। क्योंकि लॉ में तो बच्चे लाइक बहुत ज़्यादा लिखते हैं, बहुत ज़्यादा, तो पेपर छूट भी जाता है बहुत सारे बच्चों, बहुत सारा छूट जाता है। तो और अकाउंट्स में भी होता है बहुत सारा पेपर छूट जब तक आपको वो समझ नहीं आएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन के लिए अपीयर करना है, कौन सा स्किप करना है और फिर किस पे कितना टाइम देना है, तो वो सब मॉक टेस्ट से अपने को प्रॉपर पूरा आइडिया आ जाता है, पूरी प्रैक्टिस हो जाती है। ओके, और एग्जाम से जो अपने को 1.5 डे जो मिलता है गैप में, उसमें क्या करती हो? उसमें ज़्यादा एक्चुअली स्ट्रेस नहीं लेने का होता है, उसमें थोड़ा सा रिलैक्स रहने का होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेके फिर वैसे भी कुछ नहीं होता, तो थोड़ा आओ एग्ज़ाम देके। क्या पढ़ती हो वो 1.5 दिन में? 1.5 दिन में जो जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है बेसिकली वो सारे चैप्टर्स को पहले ध्यान देने का, उसके बाद लाइक नेक्स्ट डे की नाइट तक कैसे भी करके कंप्लीट करना ही है कोर्स, ताकि जो सुबह का टाइम हमको वापस मिलेगा एग्जाम से पहले उसमें आप एक बार वापस सारी चीज़ों को आपके आंखों के सामने से लाइक देख सकते हो। पूरा कोर्स हो जाता है? हाँ हो जाता है, पर उसके पहले प्लान किया हुआ हाँ, तो उससे पहले लाइक एक बार आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आपको 1.5 दिन सफिशिएंट, मतलब 1.5 दिन में फर्स्ट डे नाइट तक सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, सेकंड डे नाइट तक। ओके, मतलब सेकंड डे नाइट तक अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप रिवाइज एक बार और हो जाएगा आपका ऐसा। ओके, और आजकल का जनरेशन वैसे सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहता है, तो तुम थी उस ड्यूरेशन में फोन में इन्वॉल्व? फोन में थी, मेरे पास इंस्टा भी था, व्हाट्सएप भी था, ऐप लाइक यूट्यूब पे भी मैं थी। मैंने कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करी। यहाँ पे मैं हॉस्टल में भी थी तो हम लोगों ने उधर भी बहुत एंजॉयमेंट किया, सोशल मीडिया भी सारा था, बट हाँ एक लिमिट में था। ऐप लिमिट सारी लगा रखी थी, 1 घंटे, हाँ ऐप लिमिट होता है वो लगा दिया सारे ऐप्स पे, तो एक आधा घंटे का लाइक, तो वो उससे ज़्यादा नहीं देखने का होता है, बस उतना देखो। हर सोशल मीडिया पे आधा घंटे का, आधा लाइक यूट्यूब पे आधा घंटा और इंस्टाग्राम पे आधा घंटा। व्हाट्सएप इज अ नेसेसिटी, लाइक बाहर हॉस्टल में रहते थे तो वीडियो कॉल वगैरह आता था, उससे क्या होता है जैसे वो हाफ एन आवर होता है वो ऐप ही बंद हो जाता है, तो उसके बाद सेटिंग में जाके टाइम बढ़ा सकते हैं, बट वो फिर खुद का सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन रहता है। हाँ पर ठीक है, सोशल मीडिया पे रहते हुए भी बच्चा ये अचीव कर सकता है, बट नेसेसरी है कि वो, क्योंकि उससे एक माइंड रिफ्रेश हो जाता है, आप फील रिलैक्स कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, मतलब आप कोई भी इंसान पूरा दिन तो नहीं पढ़ता है। तो और क्या कहना चाहोगी जो हमारे देखने वाले हैं उनको, जो नेक्स्ट फाउंडेशन अटेम्प्ट देने वाले हैं, क्या सजेस्ट करना चाहोगी कि टेस्ट सबसे पहले तो क्लासेस हमेशा कंसिस्टेंटली क्लासेस में अपीयर करो और बिल्कुल भी बैकलॉग मत होने दो, क्योंकि क्लासेस का बैकलॉग इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। तो क्लासेस हमेशा अच्छे से अटेम्प्ट करो, उसके बाद टेस्ट के लिए कभी भी लाइक हमेशा अच्छे से प्रिपेयर करो, कभी भी उसमें कुछ भी ऐसा कोई स्कोप ही मत छोड़ो कि आपका कुछ क्वेश्चन आता है और आप अपीयर नहीं कर पाते उसके लिए। तो उस टेस्ट हमेशा अगर आप कंसिस्टेंटली और अच्छे से दोगे ना तो आपका लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको एंड में भी आके एकदम स्ट्रेस में नहीं आओगे और आप एंजॉय करते हुए आपके एग्जाम्स को दे सकते हो। और
पे चिल रह सकते हो। और मल्टीपल रिवीजन? मल्टीपल रिविजन्स तो बहुत नेसेसिटी है। लॉ थोड़ी है जिसमें आप लिख के ज़्यादा अच्छे से बेटर परफॉर्म कर सकते हो। बहुत सारे मॉक्स दे के, टेस्ट दे के और रिविजन्स करते जाओ। थोड़ी चीज़ों को शॉर्ट कर दो, समराइज कर दो, तो नेक्स्ट टाइम आप जब उसी चीज़ को वापस पढ़ोगे तो आपको ईजी होगा पढ़ने के लिए। तो अभी सीए इंटर भी यहीं से कर रही सीए इंटर भी मैं इधर से ही कर रही हूँ, एलटीसी से। चलो, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर। अगली बार फिर इंटर में रैंक लेके। विल ट्राई माई बेस्ट।